राजधानी देहरादून में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसमें नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और दून यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें दून यूनिवर्सिटी के छात्र और शोधकर्ताओं को नई खोज और इनोवेशन या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो एनआरडीसी आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं यह समझौता राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में हुआ और एनआरडीसी और दून यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू लगातार चालू है। एनआरडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है और दून यूनिवर्सिटी ने आज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हाउ टू कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज और ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए ये एग्रीमेंट किया है और ये हमारे माननीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पे और उनकी ब्लेसिंग्स पे ये सब किया गया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ माननीय राज्यपाल जी की और पूरे गवर्नर हाउस के पूरे स्टाफ की। और एनआरडीसी से अमित रस्तोगी जी जो चेयरमैन हैं वो हमारे बीच में हैं, उनके और भी जो स्टाफ है वो हमारे बीच में हैं और ये बिल्कुल हम लैब टू मार्केट इसको लेके जाएंगे, कमर्शियलाइज करेंगे और ये दून यूनिवर्सिटी के लिए एक नए युग। मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया और जायजा लिया। वहीं लोगों से बातचीत भी की। वहीं करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांवड़ मेला खत्म होते ही फोर्स को तुरंत क्यों भेज दिया गया, जब यह पता था कि जल चढ़ाने के बाद 3-4 दिन तक काफी भीड़ रहती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार ने ध्यान क्यों नहीं रखा, प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं रखा? सबको पता था चुनाव ड्यूटी में पुलिस जाएगी और जल जिस दिन चढ़ता है उसके 2-3 दिन बाद बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अगर इतवार है, सोमवार है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी पूरा प्रबंधन क्यों नहीं किया? क्या पुलिस कम थी? तो इनको एनसीसी और स्काउट्स के बच्चों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, स्कूल में बात करनी चाहिए थी, वॉलेंटियर के रूप में बच्चों को काम कराते और वो बच्चों की ट्रेनिंग भी होती है एनसीसी के बच्चों की कि भाई कैसे भीड़ को नियंत्रित करते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान है ही नहीं। वो तो पुष्प वर्षा, गुलाबों के फूल बरसाना, हेलीकॉप्टर से घुमाना, यही काम रह गया। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे में घायल और मृतकों को मिलने वाले मुआवजे पर अब सवाल उठने लगे। दरअसल परिजनों ने सरकार द्वारा मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि घटना में 30 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जो राशि देने की बात कही वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मिलने वाली है और मुआवजे को बढ़ाना चाहिए। और कल जितना सरकार ने मुआवजा मृतकों के लिए किया है तो मैं समझता हूँ ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 2-2 लाख क्या होता है आजकल? 2 लाख की क्या वैल्यू है? जो आदमी बेचारे खुशी खुशी हरिद्वार आए, जिनके नौनिहाल चले गए, 18 वर्ष के बच्चे चले गए और 2-2 लाख, तो ये सरकार एक मजाक कर रही है। एक आदमी की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगा रहे हो आप। मैं तो कहूँ भाजपा सरकार को जरा सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार जो जनता की बात करती है और खासकर गरीब जनता की बात करती है। कोई अमीर आदमी नहीं था वहाँ पर जो है, जो श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर गए थे। कोई हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाला नहीं था। वो बेचारे गरीब घर के बच्चे थे, अधिकांश चाहे वो यूपी के थे, अधिकांश यूपी के थे और बिहार के थे। मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ठीक है दौरा किया, ये तो नैतिकता उन्होंने निभाई और आने के बाद जो है पीड़ितों का हाल चाल जाना, ये भी उन्होंने एक नैतिक धर्म अपना निभाया। लेकिन जो धनराशि है, जो मुआवजे की धनराशि है, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। पुनः विचार सरकार को करना चाहिए और आने वाले दिनों पर ये जो जितने भी हमारे धर्माध्य हैं, चाहे हरिद्वार के अंदर नहीं है, पूरे उत्तराखंड के अंदर है, समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समय समय पर जैसे कि खबर मंगलौर से है, जहां एक तरफ नगर पालिका परिषद मंगलौर को साफ बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंगलौर की एक कॉलोनी में लोगों में कूड़ा ना उठाने को लेकर काफी रोष नजर आया। उन्होंने पालिका अध्यक्ष मोहद्दीन अंसारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पूरे हफ्ते में मात्र एक ही दिन कूड़ा उठाया जाता है, जिससे मोहल्ले में कूड़े का ढेर लग निकले। जी एक कुछ तो हमारे जगह छप्पर ऊपर पड़े सारा दिन, जब भी बारिश आती है, जब भी हम इसमें बैठ कर दिन गुजारे हैं, रात भी बैठ के गुजारे हैं। कोई समाधान ऐसा नहीं, मतलब कोई घर घूर कोई कुछ आ जा, फार्म वार्म कुछ नहीं। दूसरी बात, साफ सफाई जिम्मेदार आ जा, सफाई करवा दे, कुछ नहीं। कितने दिन में लगाई सफाई होती है? लगभग कहाँ हुआ, कभी आ गया
और नहीं तो नहीं, कभी आ गया कभी नहीं आते। कोई तो कभी ध्यान कभार। रखता ही होगा आपका यहाँ पे भी। कोई ध्यान से होगा मेंबर, यो बस यो भेंगे मेंबर सब ये भी ऐसे ही हैं बेचारे, ये भी नहीं कुछ कर पाते। नगर पालिका को अवगत कराया आपने? कभी गए नगर पालिका में कहने के लिए कि सफाई नहीं होती? हम तो सब करें जी, करें हर जगह करें हम तो। सर मैं परेशान होके काफ़ी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए, और जब कोई कूड़ा नहीं उठाना आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किससे शिकायत की इसकी? मैंने यो साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं, और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। ये पता नहीं वहाँ तक। कितने दिन हो गए इसको? सर ऐसा हो गया 4-5 दिन। किस तरह की दिक्कतें आ रही बरसात में? सर सामने स्कूल है, कयान पब्लिक स्कूल है, और काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों को भी आने जाने वालों को गंदगी रहती है, बदबू आती है यहाँ पे। तो आज आपने आखिरकार क्या करना पड़ा? सर मुझे जब मैंने सब पे फ़ोन कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद ने आग लगा दी मजबूर होकर। फिर मैं क्या करता, यही करना पड़ा मुझे। कूड़े में आग लगा रहे हैं, क्या वजह? जी यहाँ पे कोई कुछ साफ़ सफाई कुछ नहीं है, यहाँ पे ना कोई साफ़ सफाई करने वाला है। अगर बोलते भी है मेंबर को भी, तो मेंबर बोलता है हाँ हमने भेजा है, और वे आते हैं 8-8 दिन में 7-7 दिन। सभासद कौन है इस क्षेत्र में? यहाँ पे वो क्या नाम, अल्फान मेंबर। रुड़की के नारसन ब्लॉक में एक गांव है जहां 10 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब होने लगी। लेकिन ट्रिपल इंजन वाली सरकार होने के बावजूद भी अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं 15,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस गाँव से लोग स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं और लाभ नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र का लाभ आखिरकार जनता को कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए 10 सालों में क्यों विकास नहीं हो पाया, हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर लाख दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पर एक जीता जागता नमूना आपको मैं मंगलौर विधानसभा के भगवानपुर चंदनपुर गांव में आपको दिखाना चाहूँगा, जो 10-15 सालों से एक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। आप साफ तौर पर इस बिल्डिंग को देख सकते हैं कि जब से बिल्डिंग बनी है ज्यों की त्यों ये पड़ी हुई है। हालांकि अब ये जो है क्षतिग्रस्त होने लगी है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितने बड़ी बड़ी झाड़ियाँ इस स्वास्थ्य केंद्र के पास जो है उग चुकी हैं, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि आसपास के जैनपुर, भगवानपुर और नगला इमरती कई गांव, बिजोली कई गांवों का लाभ यहाँ पर लोगों को मिलने वाला था, पर यह स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं शुरू हो पाया। इसको लेकर क्या कहना है गांव के लोगों का, उनसे जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर भगवानपुर चंदनपुर का रहने वाला हूँ, और ये जैसी बिल्डिंग पड़ी है कई साल से बंद पड़ी है। इसमें मतलब कोई अब तक के ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अब तक की सुविधा हुई, और इसमें वहाँ बहुत सारी पनी आड़ कुबाड़ खड़ा है। जैसे मतलब गांव, आसपास के गांव जैनपुर, नगला, पीरपरा, बिजोली, इनके मतलब इसमें मरीज भी आ सकते थे, लेकिन इसमें कोई डॉक्टर बैठने की वजह से कोई सुविधा अब तक की नहीं हो पाई और नहीं पड़े। क्या हाल है इस बिल्डिंग के? बिल्डिंग तो नहीं पड़ी है सर, ये मतलब बारिश हो रही है, नहीं मतलब टूट के इसका प्लास्टर मतलब उतरने लगा और नहीं पड़ी है। मतलब कई साल हो गए से इसमें कोई देखभाल ना कोई, ना इसमें कोई वो, ना कोई साफ सफाई और ना कुछ नहीं पड़ी है कई साल से। आंदे नहीं मिला है। इनसे जानना चाहेंगे हम कि क्या वजह है, जो किसने आपको यहाँ पर रखा था और अब तक ये अस्पताल शुरू क्यों नहीं हुआ? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, हमें बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए ठेकेदार जी के अकॉर्डिंग हमें बोला गया था कि आप यहाँ पे रह लीजिए, तब तक आप हमारे अंडर में रहोगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा। फिर उसके बाद बोला कि जब बिल्डिंग सरकार के अंडर में चले जाएगी तब आपको रखने के लिए बोल दिया जाएगा, आपको यहाँ पे रख लेंगे। अब तक ना तो किसी ने रखने के लिए बोला, ना 10 महीने हो चुके, 11वां महीना स्टार्ट होने वाला है, अब तक भी 1 भी रुपया नहीं मिल चुका इस बिल्डिंग का। अच्छा जी, ठेकेदार के अंदर में रहा, पैसा मिलता रहा, फिर वहाँ चले गए सब अपना निमताज सुनता है। सीएम में साहब जो आए थे, वो कहते उनको नाम पूछ गए थे मेरा,
वो कह गए थे बाबा तुम्हें भी हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, मैं तो रह रहा हूँ, ठीक है जी। फिर उनका तबादला हो गया। अच्छा जी, तो फिर ये दूसरे आ गए सीएम साहब। अच्छा साहब, ये दूसरे आ गए, फिर हम इनके पास गए। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे तो बस काम है, मेरे पास होता था किसके नाम रोजगार दफ्तर में लिखवाओ, इसका नाम रोजगार दफ्तर में लिखवाया, कागज तैयार करवाए। अच्छा जी, और वहाँ से तैयार करवा कर वहाँ उनके यहाँ जमा कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सरकार का पैसा जो है इस वक्त जो बहाया है या बर्बाद, एक तरह से कहा जाए बर्बाद हो चुका। कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदान लालकुआं से भाजपा के मंडलाध्यक्ष विजय रोहित दुमका ने अपने परिवार के साथ अपने गांव में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए भी नजर आए ताकि क्षेत्र के विकास के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि को चयन हो सके। उन्होंने भाजपा के तमाम समर्थित प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी और उनकी जीत का दावा भी किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मत का योगदान है, उतना ही मेरे मत का भी योगदान है और उतने ही हमारे जो सारे यहाँ पे देखो युवा साथी, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, उन सबका मत का योगदान उतना ही है। उस मत की वैल्यू जितनी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है, हमारे राष्ट्रपति जी की है, उतनी ही हमारे एक आम नागरिक की भी उतनी मत की योगदान में उसकी भी मत का उतनी ही वैल्यू है। अब क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मैं तो पहले तो अपील ये करूँगा कि हमारे जितने मतदाता जो भी घर से निकल कर आएँ, और मैं अपने संगठन के लोगों से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों से आग्रह करें कि घर से लोगों को लेके आएँ। कोई बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, कोई बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा आँख कम देखते हों, उनके साथ में आएँ। और जो हमारे यहाँ पे पीठासीन या जो भी सरकार तो फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ये बताते हुए कि बाकी तमाम अपडेट्स और खबर आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल पर।